गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताऊंगा। प्रकाश का अपवर्तन, निश्चित रूप से आप सोच रहे होंगे कि बात कर रहा हूं प्रकाश के अपवर्तन की, और स्क्रीन पर शो हो रहा है स्विमिंग पूल में खेलते कूदते बच्चे। इस स्क्रीन की सहायता से मैं आपको ले जाना चाहता हूं स्विमिंग पूल में, कि जैसे गर्मी की छुट्टी अगर हो रही हैं, वैसे वर्तमान हालात में तो इस बार लगता नहीं कि गर्मी की छुट्टियों में आप लोग बाहर जा पाएंगे कहीं घूमने, पर फिर भी आपने आज नहीं तो पहले कभी एहसास ऐसा किया होगा कि आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। जब छोटे होते हैं या बड़े होने के बाद भी जब हम स्विमिंग पूल में मज़ा लेते हैं, तो हमें लगता है कि जब हम स्विमिंग पूल का पानी अगर साफ़ है और उसकी हम तली को देखना चाहें, सरफेस देखना चाहें नीचे की ओर, तो हमें वो तली ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है। लगती है ऐसा कि जैसे कम गहरा है। अपने पैर भी हमें, अगर मैं अपनी बात ही कहूँ तो अपने पैर भी हमें कभी कभी बहुत छोटे से लगते हैं स्विमिंग पूल में जाने के बाद। ऐसे और भी कई घटनाएं हो सकती हैं। अगर आप घर पर अपने एक गिलास पानी लें, कांच के गिलास में लें, उसमें नींबू डाल दें, तो वो नींबू आपको पानी के, अगर आप देखेंगे साइड से, तो वो नींबू भी आपको बड़ा दिखाई देगा। अगर आप पानी के आधे भरे हुए गिलास में आप पेंसिल डाल दें अपनी, या कोई और भी चीज़ छड़ रॉड डाल दें, वो भी आपको तिरछी दिखाई देती है। न जाने कितने एग्जाम्पल। इन सब का कारण ही है प्रकाश का अपवर्तन। यही प्रकाश का अपवर्तन है। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन केवल पारदर्शी पदार्थ में ही होता है, जैसे कांच है, वायु है, जल। पारदर्शी पदार्थ, अगर आप कहें लकड़ी में अपवर्तन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश किरण उसमें अंदर नहीं जा पाएगी। प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन है। जैसे आप देख रहे हैं, सीधा सीधा पानी में हमने ऊपर से पेंसिल डाली, तो पेंसिल का आप देख रहे हैं ना कि दोनों पार्ट अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जो अनटच रहते हैं, वो पार्ट जो एयर में है पेंसिल का, और वो पार्ट जो वाटर में है, वो एक दूसरे से टच नहीं करते हैं, अलग अलग अनटच रहते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण है कि जैसे ही प्रकाश किरण, हमें पेंसिल कब दिखाई देगी? तभी दिखाई देगी ना जब पेंसिल से परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में आएगा वापस लौटकर, और वो प्रकाश को हमारी आंखों में आने से पहले कांच से वायु में आना पड़ेगा। और जब प्रकाश किरण कांच से वायु में आएगी, उसका मीडियम चेंज हो गया, उसका माध्यम जब बदल जाएगा, तब क्या होगा? वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उसका पाथ, और यही प्रकाश का अपवर्तन है। और भी एग्जाम्पल है। पेंसिल है, तिरछी रखी थी, हम रखी है, वो है कहीं, दिख कहीं रही है। जो वाई पोजीशन है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, जो एक्स है वो उसकी आभासी पोजीशन है। दो तरह से रेज हमारे यहाँ आँख में रिफ्लेक्टेड होकर जा रही हैं, हमें तिरछी वो दिखाई देगी। यही प्रकाश का अपवर्तन है। एक और देखिए, पानी का सिक्का है। आप एक बीकर में, लैब में अपनी पानी भर रही है, उसमें सिक्का डाल दीजिए, वो सिक्का आपको ऊपर दिखाई देता है। नीचे वाला सिक्का वो वहाँ एक्चुअल पोजीशन में है, पर जो दिखाई देता है सिक्का ऊपर दिखाई देता है। ये देखिए आप, पानी में मछलियाँ हैं, फिश हैं, और एयर से वाटर में जब रेस जा रही है तो वो क्या हुआ? डिफ्लेक्टेड हो गई, कुछ थोड़ा सा विक्षेपित हो गई। नीचे वाली जो है फिश की वो रियल पोजीशन है, और ऊपर वाली एपेरेंट पोजीशन है, आभासी, केवल आभास हो रहा है। सेम फिगर है। इसी प्रकार आपको बहुत से एग्जाम्पल दिखते हैं। जैसे मैंने दिखाया आपको, कांच के गिलास में रखी पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई नज़र आना, कांच के गिलास में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ नज़र आना, कांच के बर्तन में रखा हुआ नींबू अपने जो एक्चुअल साइज है उससे बड़ा दिखाई देना, और स्विमिंग पूल का एग्जाम्पल शायद आप सभी को याद ताज़ा कर गया होगा, आपके बचपन की, आपके छुट्टियों के दिनों की। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। रात को तारों का टिमटिमाना है, हीरे का चमकना है। ये जो आश्चर्यजनक घटनाएं हैं, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। और तो और जो हम देखते हैं, हमारी आंखों द्वारा जो देखने का प्रोसेस है, वो भी परावर्तन
रिफ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। परावर्तन को रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। हमारी आँखों में एक लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, और जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आँखों में जाता है तब वो उस लिक्विड से अपवर्तित होता है और हमें प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब बनता है। अब ये आता है कि एक क्वेश्चन पुटअप होता है हमारे मन में कि ये सब घटनाएं मैंने दिखाई, ये तो मैंने आपको बताया कि इन सब का कारण ये सब अपवर्तन के उदाहरण हैं, पर एक क्वेश्चन उठता है ना कि भाई प्रकाश मीडियम बदलने पर, माध्यम बदलने पर प्रकाश मुड़ क्यों जाता है, प्रकाश इधर उधर भटक क्यों जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। और एक बात यह है कि क्या प्रकाश सभी माध्यमों में एक जैसा व्यवहार करता है। अगर पानी से वायु में जाएंगे या वायु से पानी में जाएं या वायु से ग्लिसरीन में चले जाएं या हम वायु से केरोसिन ऑयल में चले जाएं या और भी बहुत सारे डिफरेंट माध्यम हैं उनमें चले जाएं, तो क्या ये अपवर्तन की घटना सभी माध्यमों में समान होती है या वो अलग अलग होती है, और मेन है कि इसका कारण क्या है। इन सब क्वेश्चन का आंसर है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। डिफरेंट मीडियम्स में, डिफरेंट माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। मीन्स जैसे अभी हमने दिखाया कि ऊपर अभी जा रही हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोई सा भी आप देख लीजिए। इस एग्जाम्पल में देखिए आप, वायु से जल में गया प्रकाश किरण या जल से वायु में आई, तो वायु में प्रकाश की चाल कुछ और है और जल में प्रकाश की चाल कुछ और है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बदल गई। प्रकाश की चाल क्या होगी, लाइट की जो चाल है, स्पीड है, वो कभी तो घट जाती है और कभी बढ़ जाती है। ये हम धीरे बताएंगे आपको, आगे जाकर धीरे धीरे आपको बातें क्लियर होती चली जाएंगी कि कब घटती है कब बढ़ती है। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी चाल या तो घट जाती है या बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है वो किस माध्यम में गया है। चाल में परिवर्तन, जैसे जैसे चाल में परिवर्तन होता है उसके ही अनुसार प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होता है। लाइट अपने मार्ग से उसके अकॉर्डिंग ही विचलित होती है। आशा है समझ में आया होगा। निर्वात वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कांच, जल और भी जो ये पारदर्शी माध्यम है उन सभी में प्रकाश की चाल, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल से कम ही होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल c और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। फॉर्मूला है n = c/v। व्हाट इज c? c क्या है? c है निर्वात में प्रकाश की चाल और v है माध्यम में प्रकाश की चाल। और मैंने क्या बताया, माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा लाइट की चाल से हमेशा कम होती है। इसका क्या मतलब है, जब ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है, c की वैल्यू ज़्यादा है, v की वैल्यू कम है, कम से ज़्यादा को अगर हम भाग देंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी। तो इसका अर्थ है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होता है और भिन्न भिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि n = c/v। c का जो मात्रक है वही मात्रक v का है, आपस में कट हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं बचता है। वाटर, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। क्राउन ग्लास, कांच कई प्रकार के हो सकते हैं। जो क्राउन ग्लास है उसका जो अपवर्तनांक है वो 1.52। डायमंड बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है डायमंड। डायमंड का जो अपवर्तनांक है 2.42 होता है। इसमें आप देखिएगा, लाइट जितने अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करेगी उतना ही अधिक अपने मार्ग से विचलित होगी। अगर प्रकाश लाइट है और वो डायमंड में जा रही है या ग्लास में, कांच में, तो कहाँ ज़्यादा वो अपने मार्ग से हटेगी, डायमंड में या ग्लास में? डायमंड में ज़्यादा हटेगी क्योंकि डायमंड का अपवर्तनांक
कांच की अपेक्षा, साधारण कांच की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो विचलन होता है प्रकाश का, या जो प्रकाश मुड़ता है, वो हमेशा अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में अधिक मुड़ता है। एक एग्जाम्पल आपको दिख रही है सामने फिगर पर। ये XY एक समतल पृष्ठ है। इसके एक ओर, ऊपर की ओर एक अलग माध्यम है और नीचे की ओर दूसरा माध्यम है। ऊपर माध्यम 1 और नीचे माध्यम 2। कोई प्रकाश किरण है PQ, वो इस पर आपतित होती है। यहाँ पर Q आपतन बिंदु है, जैसा कि आपने पढ़ा था परावर्तन में। Q आपतन बिंदु है, PQ आपतित किरण है, और जैसे ही प्रकाश Q पर आपतित होता है और दूसरे माध्यम में जाता है, तब वो अपने मार्ग से हट जाता है और आपने देखा कि प्रकाश किरण थोड़ी मुड़ गई QR दिशा में, और यहाँ पर QR जो है वो अपवर्तित किरण है। ऊपर वाला जो I कोण बना है अभिलंब और आपतित किरण के बीच, इसे आपतन कोण कहते हैं। I फॉर इंसिडेंस, इंसिडेंस मीन्स आपतन। PQ आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं। दूसरी ओर जो R बना है कोण, वो अपवर्तन कोण और अभिलंब के बीच बना है। अपवर्तन कोण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं और इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। माना XY एक समतल पृष्ठ है, मैंने आपको ये सब बता दिया है, जो दो माध्यमों 1 और 2 को अलग कर रहा है। इन माध्यमों के अपवर्तनांक n व n' हैं। माना कोई प्रकाश किरण PQ बिंदु Q पर आपतित होती है और दूसरे माध्यम में जाकर थोड़ा सा विचलित हो जाती है और QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। PQ किरण को आपतित किरण, PQ किरण को आपतित किरण, QR किरण को अपवर्तित किरण और QN1 को अभिलंब बोला जाता है। आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण R कहते हैं। अपवर्तन के 2 नियम हैं। मैंने जो 3 आपको बताया अभी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। आप इस समय अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर आप ये देख रहे हैं, और जो मोबाइल का प्लेन है ये तीनों इस समय उसी पर है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो ये तीनों आपके कागज़ के तल पर हैं। कौन कौन? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में, एक ही तल में होने चाहिए। आपतन कोण की जिया साइन थीटा साइन, आपतन कोण की जिया साइन I व अपवर्तन कोण की जिया साइन R का अनुपात नियत रहता है, और यह अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को व्यक्त करता है। इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण, आपने इतना तो अब तक जान लिया होगा कि अपवर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। और दूसरा फैक्टर मैंने बताया, उसका कारण आपको किसका कारण है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, और इसका कारण लास्ट में निकला था कि माध्यम के अपवर्तनांक पर यह निर्भर करता है कि वो कितना ज़्यादा मुड़ेगा। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो प्रकाश ज़्यादा मुड़ेगा, और किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो जो प्रकाश है, लाइट है, वो कम मुड़ेगी। परंतु केवल अपवर्तनांक पर ही निर्भर नहीं करता है प्रकाश का मुड़ना, वो आपतन कोण पर भी निर्भर करता है। कैसे? वो आपतन कोण पर भी निर्भर करता है। एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। ये जो ब्लैक लाइन है ये एक प्लेन सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर की ओर मीडियम एयर है, वायु, और नीचे की ओर थोड़ा डेंस है, ग्लास, कांच। और मैंने एक प्रकाश किरण को अभिलंबत आपतित किया, नॉर्मल मीन्स लंबवत, ऊपर से नीचे की ओर सीधी डाली। आप क्या देख रहे हैं पिक्चर में? क्या ये प्रकाश किरण भी मुड़ के गई? क्या आपतन बिंदु पर जब प्रकाश आपतित हुआ, जब मीडियम चेंज हुआ, वायु से कांच में आ रही है,
परंतु क्या उसके बाद भी ये प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा भी विचलित हुई? शायद आप अपने मन में कह रहे होंगे कि नहीं हुई। इसे प्रैक्टिकली सिद्ध कीजिए। जब कोई प्रकाश किरण अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंबित आपतित होती है, तब दूसरे माध्यम में जाने पर भी यह प्रकाश किरण विचलित नहीं होती है। मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, उसके लिए आपतन कोण 0 होता है, I = 0। स्नेल्स लॉ अभी बताया आपको, n = sin I अपॉन sin r। I की वैल्यू 0 रख दीजिए, n = sin 0 अपॉन sin r। sin 0 का मान 0 होता है, फॉर्मूला में मान लगाइए, sin r = 0, r = 0। यानी आपतन कोण अगर 0 है तब अपवर्तन कोण भी हमेशा 0 होगा। अतः अपवर्तन तभी हो सकता है जब आप प्रकाश किरण को तिरछा आपतित करें। प्रकाश किरण का माध्यम बदलना जरूरी है अपवर्तन के लिए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना जरूरी है, क्योंकि माध्यम बदलेगा, अपवर्तनांक बदलेगा, प्रकाश की चाल बदलेगी, तभी वो अपने रास्ते से हटेगी। किंतु ये भी जरूरी है कि उस प्रकाश किरण को तिरछा आपतित किया जाए। सघन और विरल माध्यम, एक आपने जब उसे पढ़ेंगे तो उन दो माध्यम आप जाएंगे कि सघन और विरल। वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है विरल माध्यम कहलाता है, और वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है सघन माध्यम कहलाता है। प्रैक्टिकली कोई माध्यम ना सघन है ना विरल, हमेशा ये एक दूसरे की तुलना में होते हैं। अगर मैं ये बात कहूँ कि किसी व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए हैं, उस व्यक्ति को आप गरीब की श्रेणी में रखेंगे या अमीर की श्रेणी में रखेंगे? आप बताइए, उसे आप क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति बहुत अमीर है, या उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, वो फिर भी गरीब है? किस श्रेणी में आप रखेंगे? ना उसे अमीर है कोई व्यक्ति, ना गरीब है। अन्य की कंपेयर में आप करेंगे तब जाकर उसे अमीर और गरीब उसे घोषित कर पाएंगे। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति पर 10 लाख रुपए हैं, हाँ, उसके मुकाबले वो जरूर पहला व्यक्ति गरीब आपको लगेगा। परंतु अगर किसी का बैंक अकाउंट ही ना हो और अकाउंट है भी तो 100-200 रुपये लगे हों, तो उसके मुकाबले तो वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा अमीर लगेगा ना। इसी प्रकार किसी माध्यम का सघन या विरल होना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि हम उस माध्यम की तुलना किस माध्यम से कर रहे हैं। आप अगर किसी बच्चे के 90% मार्क्स हैं, उसे आप क्या कहेंगे कि वो बच्चे के मार्क्स ज़्यादा बेकार हैं? अगर 99 वाले स्टूडेंट की कंपेयर करेंगे तो वाकई में बच्चे के मार्क्स कम है। पर अगर किसी बच्चे के 60% है, तब क्या कहेंगे आप? शायद जवाब आप समझ गए होंगे। आवश्यक नहीं कि सघन, आवश्यक यह भी नहीं है, यह भी एक आपका मिथ्या दूर कर दीजिए कि बहुत से बच्चे पढ़ते समय हम लोग ये सोचते हैं कि सघन का मतलब वो है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। नहीं, सघन का मतलब है जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कैरोसिन ऑयल आप सब देखते हैं, जानते हैं। कैरोसिन ऑयल और वाटर, आपने देखा कभी कैरोसिन ऑयल को जब मच्छर वगैरह हो जाते हैं, किसी तालाब में पानी में मच्छर पल जाते हैं तो कैरोसिन ऑयल डाल देते हैं। कैरोसिन ऑयल जल के ऊपर तैरता रहता है। इसका क्या मतलब है? क्यों तैरेगा कैरोसिन ऑयल जल के ऊपर? जल के ऊपर तैरता है मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल, क्योंकि उसका डेंसिटी, उसका घनत्व जल से कम है। फिर क्या हुआ? अगर उसका डेंसिटी, उसकी घनत्व जल से कम है, क्या होगा फिर उसका? क्या वो ज़्यादा है? अपवर्तनांक उसका ज़्यादा है? नहीं, अपवर्तनांक उसका कम है। आप समझ गए होंगे कि सघन का मतलब, सीधा सा मतलब ये है कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो, और विरल का मतलब है जिसका अपवर्तनांक कम हो। घनत्व से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम बात कर रहे थे सघन माध्यम में विरल की। अब बताइए जल क्या है? जल कैसा माध्यम है? सघन है या विरल है? अगर मैं जल और वायु की कंपैरिजन करता हूँ तो आप देख रहे होंगे जल के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं वायु के अपेक्षा। जल वायु के अपेक्षा अधिक सघन है। और अगर मैं जल और कांच की बात करूं तो जल कांच की तुलना में विरल है। शायद आप समझ गए होंगे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो कि अभी आपको मैं क्लियर धीरे धीरे होता चला जाएगा। आवृत्ति एक आती है, ये गलत लिखा है थोड़ा, आवृत्ति है। आवृत्ति प्रकाश का एक ऐसा गुण है जो माध्यम बदलने पर नहीं बदलता है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि माध्यम बदलने पर लाइट का कौन सा गुण ऐसा है जो नहीं बदलता है? वो है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होगा?
विरल का मतलब है अणु दूर दूर। तो क्या होगा, उसकी चाल बढ़ जाती है उसमें, उसकी नहीं, प्रकाश की चाल बढ़ जाती है उसमें और अभिलंब से दूर हट जाती है। फिगर आपके साथ में ऊपर से प्रकाश किरण आई, डॉटेड लाइन दिखाई है, ऐसे जानी चाहिए थी। अभिलंब से इतने एंगल पर थी वो ऊपर वाली किरण, किंतु उससे दूर हट गई, स्पीड ज़्यादा हो गई और वो दूर हटती चली गई स्पीड ज़्यादा होने की वजह से। और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो उसकी चाल कम हो जाती है और वह अभिलंब के पास आ जाती है। आप शायद इसके पूरा टॉपिक मेरा समझ गए होंगे, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, साथ ही लेंस के ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी एग्जाम्पल्स का वर्गीकरण कीजिए, परावर्तन अपवर्तन, अपने नोट्स बनाते रहना। कोरोना वायरस से जो हम आज युद्ध लड़ रहे हैं सब मिलकर, उसकी कड़ी नहीं तोड़ने देंगे आप लोग। अपने घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।